गुड मॉर्निंग। ये एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। आज वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल जाएगा। लोग पूछते हैं कि दुबई का ट्रेडर एडवांस पेमेंट क्यों नहीं करता। अब हम लोग एडवांस पेमेंट क्यों नहीं करते और किन को करते हैं। अब जो इंपोर्टर है, जो इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी माल भेजना चाह रहा है, अगर उसको एडवांस पेमेंट नहीं आ रही तो वो किस तरह काम करें, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दुबई का ट्रेडर एडवांस क्यों नहीं देता और हम लोग एडवांस किसको देते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन ये बात ऑफिस में बैठ के समझ में नहीं आएगी, आपको मार्केट ले जाते हैं, मार्केट में आपको देख के समझ में आएगी। तो एक मार्केट का टूर करते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग भाई। ये जो वीडियो है ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे जो एक्सपोर्टर होते हैं, जो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, किसी भी कंट्री में बैठे हैं, वो कहते हैं कि 30% एडवांस, 40% एडवांस। और दुबई के जो ट्रेडर हैं वो एडवांस नहीं देते। बहुत सारे देते हैं, बहुत सारे नहीं देते हैं। जो एडवांस देता है ना, वो एडवांस, जैसे हम लोग भी एडवांस देते हैं अपने सप्लायर्स को। हम उन सप्लायर्स को एडवांस देते हैं जो हमारे साथ सालों से काम कर रहे हैं। मतलब जिसने हमें पिछले 1 साल में अगर 10 कंटेनर दिए हैं और उसका हमें पता है रिकॉर्ड अच्छा है, तभी हमने उसके साथ 10 बार काम किया है। जो चीज़ वो बोलता है वो चीज़ होती है, क्वालिटी सही होती है। अगर उसने हमारे साथ एक हमारी बिज़नेस हिस्ट्री है तो हम उसको बिल्कुल एडवांस पैसे देते हैं। अगर हमारे साथ काम नहीं किया है तो मार्केट में किसी 3 लोगों के रेफरेंस दे दे जिसके साथ उसने काम किया है। जो ये 3 मिला के बता दें, कंबाइन के उनको 10 कंटेनर का काम किया है इसने लास्ट 1 ईयर में, तो उसको भी हम एडवांस दे देते हैं। लेकिन नए एक्सपोर्टर्स को लोग एडवांस नहीं देते। क्यों नहीं देते, ये बात बैठ के समझ में नहीं आएगी, ये देख के समझ में आएगी। तो ये वीडियो बनाई इसीलिए कि आपको एक छोटा सा मार्केट का राउंड करवाते हैं, ताकि आप थोड़ा सा समझ सकें कि दुबई में एक्सपोर्टर को एडवांस क्यों नहीं मिलता है। आपने इस वीडियो में है ना, जो राइट लेफ्ट कंटेनर नज़र आ रहे हैं ना, सिर्फ उनको नोट करना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, व्हाट्स द पॉइंट। ये दुबई की अल अवीर मार्केट है, अल अवीर सेंट्रल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट। राइट पे जो बिल्डिंग है ये हांगकांग कोल्ड स्टोरेज है। के बारे में ना लोग काफ़ी कुछ कहते हैं कि यहाँ से पेमेंट नहीं आती है, घोटाले बहुत हैं। भाई घोटाले वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। उसकी डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें आप देख लें कि घोटाले अगर हो रहे हैं तो किन के साथ हो रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को ज़रा जो ये चीज़ इस वीडियो में नोट करनी है ना, इस वीडियो में आपको ये देखना है कि मार्केट में माल कितना पड़ा हुआ है। कंटेनर्स देखने हैं। मेरे हिसाब से हम लोग अभी, मैं आपको सिर्फ 20 to 40% मार्केट का विज़िट कराऊंगा, इसलिए कि पूरी मार्केट विज़िट करना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मज़ा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको एक छोटा सा मार्केट पर ड्राइव अराउंड करते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या पोजीशन है, कितने कंटेनर खड़े हुए हैं। और जितना मैं आपको दिखाऊंगा 30 to 40% मार्केट में, इसमें भी आप आइडिया लगा लोगे कि कम से कम भी 500-800 कंटेनर मार्केट में खड़ा हुआ है इस वक्त, रेडी स्टॉक।
नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे आलू के पोटैटोज़ के, इसको आलू का यार्ड है। ये शाम में खुलता है, शाम 5 बजे से और सुबह 5 बजे से। दिन में ये बंद होता है, मतलब 10 बजे बंद हो जाता है सुबह। ये जो आपको राइट और लेफ़्ट नज़र आ रहा है ना, ये सब प्याज के शेड्स हैं, प्याज के स्टोर है। लोग कंटेनर से यहाँ पे आके प्याज स्टोर करते हैं। ये जो लेफ्ट पे है ना सारे कंटेनर, ये आलू वाले हैं। दुबई में इस वक्त है ना 10 बज रहे हैं तकरीबन। 10 बजे भी इतनी टाइट वाली गर्मी है ना, ये सोच आप लोगों की। आप ज़रा कंटेनर नोट कर लीजिए बस, कि राइट पे और लेफ्ट पे कितने कंटेनर इस वक्त मौजूद हैं। और ये दुबई में अभी मौजूद नहीं है, ये साल के 365 दिन यही हाल होता है। मार्केट में माल यहाँ हमेशा होता है। इसमें आपको हर फ्रूट एंड वेजिटेबल मिल जाएगा, चाहे वो दुनिया में कहीं का भी हो। इंडिया और पाकिस्तान तो खैर नेबरिंग कंट्री है, दुनिया में भी कोई फ्रूट वेजिटेबल शायद ऐसा ना हो जो दुबई में नहीं हो। कभी कभी तो मार्केट में जब घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी मार्केट तो हमने भी नहीं घूमी, ठीक ठाक बड़ी मार्केट है। जिन लोगों ने विज़िट किया है वो जो विज़िट वीज़ा पे आते हैं ना, वो भी मार्केट का थोड़ा सा परसेंटेज देखते होंगे, इसलिए कि पूरी मार्केट एक दिन में 2 दिन में बल्कि एक हफ्ते में भी देखना घूमना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने एक्सपोर्टर को एडवांस क्यों नहीं देते, नया एक्सपोर्टर काम कैसे करेगा। सर इसका सीधा सा यही बात है कि मार्केट में इतना माल पड़ा हुआ है, इतना माल पड़ा है। लेकिन राइट पे जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सब अनियंस है, ये पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह का, इजिप्ट का, ये सब अनियन है, प्याज, कांदा। अच्छा, बात हो रही थी कि हम लोग नए ट्रेडर्स को, नए एक्सपोर्टर के साथ काम क्यों नहीं करते और एडवांस क्यों नहीं देते। भाई एडवांस इसलिए नहीं देते कि मार्केट में इतना माल पड़ा हुआ है, ज़रूरत क्या एडवांस देने की। यहीं से हम देख के माल ले लेते हैं, जो चीज़ हमें समझ में आती है, जो रेट समझ में आता है ना, हमें एक्सपोर्ट के टाइम का इंतज़ार करना है, ना हमें क्वालिटी का रिस्क लेना है कि पता नहीं वो क्या बेचते सामने वाला।
पोर्ट पे या देर हो जाए, माल ख़राब हो जाए, किसी किस्म का रिस्क नहीं है। तो आराम से जो माल स्टॉक में है उसी को देख के लेते हैं, जो चीज़ समझ में आती है उसी को लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है भाई इंपोर्ट करने की। ये हम लोग का रीज़न है, और यही बहुत सारे ट्रेडर्स का यही रीज़न है कि भाई इंपोर्ट करना क्यों है। आज से 20 दिन पहले या महीना पहले इंडिया की प्याज थी अराउंड 2 dirham 50 cents 50 fils, 2 से पौने 3 dirham के आसपास थी। और मुझे भी पता है कि इंडिया से इसकी लोडिंग महंगी हो रही थी, यहाँ सस्ता मिल रहा था। तो जब यहाँ माल सस्ता मिल जाता है तो हम इंडिया से क्यों मंगाएं? अगर रेट बराबर भी मिलता है भाई, मैं तो वो है कि भाई अगर 1 dirham ऊपर भी मिलता है ना किसी प्रोडक्ट पे, तो हम यहीं से ले लेते हैं। एटलीस्ट चीज़ सामने होती है, रिस्क कम होता है, क्वांटिटी का हमें पता होता है कि हम कितनी ले रहे हैं, वेट करके लेते हैं, चीज़ देख के लेते हैं। कोई अंधी गन खेलने की ज़रूरत नहीं है कि ये पता नहीं क्या माल देगा, कैसा होगा। साइज़ बोल रहा है 65 mm का, पता नहीं क्या सामने से आ जाए। हम लोग को ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना होता, और किसी भी ट्रेडर को ऐसे रिस्क नहीं लेना होता। तो मार्केट में इतना माल तैयार है, कोई रीज़न नहीं है कि किसी को एडवांस दो, फिर इंतज़ार करो, फिर उम्मीद करो कि वो माल सही भेजेगा। क्या ज़रूरत है बॉस? तो ये मार्केट दिखाने का पर्पज़ ही ये था कि जब से हम लोग अभी निकले हैं, आपने देख लिया होगा अराउंड 500 to 1000 कंटेनर मार्केट में खड़ा हुआ है इस वक्त। तो भाई क्यों दें एडवांस से? ठीक है, बहुत सारे लोग ग्रुप्स में आते हैं, बोलते हैं कि भाई हम एडवांस के बगैर काम नहीं करेंगे। फेयर इनफ यार, उनको करना भी नहीं चाहिए। क्यों रिस्क लें? एक्सपोर्टर भी क्यों रिस्क ले भाई? अगर उसका लोकल माल बिक रहा है तो बेचता रहे। लेकिन उसकी एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक्सपोर्टर देख सकता है कि रिस्क कैसे मैनेज करना है और किन लोगों के साथ काम करना है। वो वीडियो का लिंक वो वीडियो के ऊपर भी डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे कि किन लोगों के साथ काम करना है, लोगों को परखना कैसे है। तो एक्सपोर्टर को भी रिस्क नहीं लेना है, इंपोर्टर को भी नहीं लेना है, तो फिर काम कैसे होगा? तो जो पुराने एस्टेब्लिश ट्रेडर है ना भाई, वो तो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी एक साख बनी है, एक हिस्ट्री है, रेफरेंसेस है कि पता है कि भाई ये बंदा जो माल बोलता है वो माल देता है। तो या तो नया एक्सपोर्टर के पास है ना अपना कोई रेफरेंसेस हो सकता है कि वो कोई एक्सपोर्टर मेरे लिए नया हो लेकिन मार्केट में वो पुराना हो। तो भाई आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसका रेफरेंस दे दो कि कौन आपके साथ काम कर रहा है मार्केट का। अगर किसी ने आपके साथ 8-10 कंटेनर मंगाए हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली आप अच्छा काम कर रहे हो, तभी आपके साथ आप दुबई मार्केट में टिक पाए हो। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कि आपके 10 कंटेनर आए हैं और 10 कंटेनर की पेमेंट भी आई है आपको। रेफरेंसेस का मतलब भाई 3 दोस्तों से फ़ोन कराना नहीं होता है कि अच्छा आदमी है। डॉक्यूमेंटेड बिजनेस प्रूफ चाहिए होता है कि आपने वाकई काम किया है इस मार्केट में। और अगर आपने किसी के साथ भी काम किया है तो भाई लोग आपके साथ बिल्कुल काम करेंगे। सिर्फ हम नहीं, आप किसी को भी रेफरेंस दे दो, हर बंदा आपको एडवांस पैसे देगा। लेकिन अब कोई नया ट्रेडर है जिसने कभी काम ही नहीं किया है लेकिन काम करना भी है, तो भाई उसके लिए तो ये है कि पहले वो यहाँ आए, विज़िट करें, 3-4-5 कंटेनर अपने साथ एक एक करके लाए, माल के साथ खुद भी आए, कमीशन पे बेचे, लोगों से मिले, कमीशन पे से कमीशन एजेंट किसको बेच रहा है उससे अपना रिलेशन बनाए कि भाई ये मैं प्रोडक्ट लाया हूँ, लेट से कोकोनट लाया हूँ, इंडिया से प्याज लाया हूँ वगैरह, कुछ भी लाया हूँ। लोगों के साथ बैठे कि भाई मैं आपको और भी सप्लाई कर सकता हूँ। लोग आपके 2-3 कंटेनर लेंगे ना, कमीशन एजेंट भी, उनको आइडिया हो जाएगा कि यार इसका माल सही होता है, जिसको बेचते हैं वहाँ से कंप्लेंट नहीं आती। तो वही आपका सबसे बड़ा रेफरेंस हो जाता है कि यार इसका माल सही है, ले लो। अब हम लोग के साथ ऐसा भी हुआ है कि हमने बहुत अच्छे किसी जानने वाले से पाकिस्तान में, इंडिया में बड़े अच्छे रेफरेंस से माल लिया है कि
भाई अच्छे लोग हैं, बड़ा काम है, इनके साथ काम करो। और जब माल आया तो माल इतना ख़राब आया कि हम लोग एज अ कमीशन एजेंट भी उसको बेचने के लिए राज़ी नहीं थे। इसलिए कि हम लोग जब कोई चीज़ अपनी कंपनी के नाम के साथ बेचते हैं ना कि हम बेच रहे हैं और माल ख़राब हो, तो फिर ये हो जाता है कि माल में कि भाई ये कंपनी ख़राब माल बेच रही है, ये माल सड़ा हुआ बेच रही है, ये गीला प्याज बेच रही है, ये जो कुछ भी नहीं जो, तो हम लोग भी है ना उसको अवॉइड करते हैं कि यार हमारा नाम ख़राब नहीं हो कि हमारे पास ख़राब माल आता है। कि मार्केट में इतने सालों से बैठे हैं और अभी तक इनको प्रोडक्ट परचेजिंग नहीं आई। हमें वो अपना माल किसी को आगे देना पड़ता है कि भाई तू बेच दे कमीशन पे, इसलिए कि हम ऐसे माल के साथ अपना नाम भी नहीं जोड़ना चाहते। तो काफ़ी नाम देख के चलना पड़ता है। तो जो नया एक्सपोर्टर है, बात ये हो रही थी कि नया एक्सपोर्टर बिना एडवांस के काम कैसे करे। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि नए एक्सपोर्टर को बिना एडवांस के काम करना चाहिए। भाई बिल्कुल एडवांस के साथ ही काम करे, लेकिन एडवांस कोई देगा नहीं तो फिर वो कंटेनर लाए, खुद भी आए विजिट वीज़ा पे, लोगों से मिले कि किसके साथ उसको काम करना है, किस कमीशन एजेंट के साथ। इस तरह इसकी स्टार्टिंग तो यहीं से होगी बस कमीशन एजेंट से। उसको 5-6 कंटेनर अपने देने होंगे लोगों को, एक कंटेनर बेचे, उसकी पेमेंट ले, दूसरा कंटेनर भेजे, पेमेंट करे, तीसरा कंटेनर करे, एक एक करके करे। जब वो 5 कंटेनर अपने मार्केट में घुमा देता है ना कोकोनट के या प्याज के, उसको पता चल जाता है कि मेरा माल ले कौन लोग रहे हैं और कौन सा कमीशन एजेंट सही काम कर रहा है, बस उसी के साथ काम करें बस। फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा माल ऐसा होता है, मेरा माल वैसा होता है। इसलिए कि आपका एक रेपुटेशन है मार्केट में कि आपका माल आया था और ऐसा था, तो इस तरह आप मार्केट में ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि जो बंदा एडवांस नहीं दे रहा वो फ्रॉड है। एडवांस देने की ज़रूरत नहीं सर, मार्केट भरी पड़ी है, मार्केट में बहुत माल है। देयर इज नो रीज़न टू पे एनीवन एडवांस। तो पूरी इस वीडियो का जो समरी है ना वो ये है कि लोग एडवांस इसलिए नहीं देते, मार्केट में माल बहुत है। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि भाई 50 फील्ड्स दिरहम एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन ये इंपोर्ट वाला रिस्क नहीं लेना है, नए बंदे के साथ काम नहीं करना है। और टेक्निकली यहाँ पे जो आपको 50 फील्ड्स महंगा भी मिल रहा होता है ना, अब जैसे हम लोग काफ़ी पुराने हैं, मतलब ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से बैठे हुए हैं। मैं अगर 50 फील्ड्स किसी से माल महंगा भी लेता हूँ ना, मुझे कुछ पेमेंट का भी इशू नहीं होता, उसको भी कोई इशू नहीं होता। उसको पता होता है कि भाई ये बंदा माल ले जा रहा है, पेमेंट हो जाएगी, वो 4 दिन में हो जाए, वो हफ्ते में हो जाए, मतलब ट्रेडर्स एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जब वो जो नया एक्सपोर्टर होता है वो तो बिल्कुल ही एक अलग माइंडसेट के साथ होता है कि भैया पैसे रखो, तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है भाई। और एक्सपोर्टर के लिए ये है कि भाई आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको भी नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिना एडवांस के पैसे वो माल देते रहो, नहीं भाई क्यों। लेकिन आप लोग ये करो कि अपना एक है ना वो मार्केट में रेपुटेशन बनाओ। अब जैसे कोई बंदा बोलता है कि मैं प्याज का काम करता हूँ, मुझे तो नहीं पता उसकी प्याज कैसी होती है, उसने किसी कमीशन एजेंट के साथ काम भी नहीं किया कि मैं किसी से बात करूँ कि भाई तूने इसके कितने कंटेनर बेचे हैं। तो कमीशन एजेंट भी अब कहीं जो अच्छा एजेंट होगा वो ऐसे ही रेफरेंस देगा भी नहीं, बोलेगा भाई मुझे तो नहीं पता। तो आप किसी कमीशन एजेंट से 1 कंटेनर बेचें, दूसरे बंदे से दूसरा बेचें, ऐसे 4-5 कंटेनर एक एक करके बेचें। फिर ये 4 लोग मार्केट में आपकी गारंटी देंगे कि हाँ भाई इनका माल सही होता है। वो लोग ही आपकी चलती फिरती एडवर्टीजमेंट है कि अगर आपका माल अच्छा है तो वो लोग बता देंगे, और अच्छा नहीं है तो वो ये भी बता देंगे कि क्या 1 कंटेनर हमने बेचा था, माल में यही गड़बड़ थी। तो वो लोग ही आपकी मार्केटिंग टीम है असल में। जो वर्ड्स ऑफ माउथ की मार्केटिंग है ना वो कमीशन एजेंट कंपनीज ही हैं।
पहले आप अपना एक मार्केट रेफरेंसेस बनाइए, फिर लोग आपके साथ काम करेंगे। जैसे मैंने बोला, हम बिल्कुल एडवांस देते हैं। हम एडवांस उसको देते हैं जिसने हमारे साथ 10 कंटेनर का काम किया हुआ है, उसको हम एडवांस देते हैं कि भाई ठीक है, काम करते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन जिसने हमारे साथ काम नहीं किया हुआ है, हम उसको भी देते हैं कि भाई मार्केट के, ठीक है, आपने हमारे साथ काम नहीं किया, हो सकता है किसी और के साथ किया हो, आपने मार्केट के 3 रेफरेंसेस दे दो, हम आपके साथ काम करेंगे। कोई एक चीज़ होनी चाहिए जिसमें हम एडवांस भी दे देते हैं। और कमीशन एजेंट, किन कमीशन एजेंट के साथ काम करना है, उस पर एक वीडियो बनाई थी, उस पर आप लोग ज़रा वीडियो देखो, अपने आप को संभाल के चलो, होपफुली अच्छा काम करोगे भाई। दुबई में जितने लोग पुराने बैठे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इंडिया के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो आज इन दिरहम्स मल्टी मिलियनर हैं। वो पहले जॉब ही करते थे यहाँ पर, इस ज़मीन पे काम किया इन्होंने, अच्छा काम किया, वो मिलियनर भी बन गए। तो भैया इस ज़मीन पे काम तो हो रहा है, फ्रॉड उसी के साथ हो रहा है जो लालच कर रहा है, जो जिसको ज़्यादा रेट ऑफर होता है, तो वो समझता है कि भैया 4 रुपये की मार्केट में कोई आपको 6 रुपये ऑफर कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये फ्रॉड है भाई। 5% कमीशन कंटेनर पे चल रहा होता है, अगर किसी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो 3% होता है। हम अपने जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनके साथ 3% पे कमीशन पे काम करते हैं। कोई आपको बोलता है कि मैं 500 दिरहम में कंटेनर फ्लिप कर दूंगा, 1000 दिरहम में कंटेनर फ्लिप कर दूंगा, तो भाई वो फ्रॉड है। दुबई की मार्केट बहुत अच्छी है, ओमान की मार्केट भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप बिना रेफरेंस के काम करोगे, सामने वाले को जानते नहीं हो, सामने वाले के आपके पास कोई गारंटी चेक नहीं है, तो फिर फ्रॉड तो होगा बस। फ्रॉड दुनिया की हर मार्केट में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस मार्केट में होता है। जो कराची में बैठे हैं, जो लाहौर में बैठे हैं, जो महाराष्ट्र गुजरात में बैठे हैं, फ्रॉड मार्केट में हर जगह होता है। अब यार अभी ट्रक को रिवर्स होना है। चले भाई, ये एक वीडियो थी, होपफुली आपके कंसर्न्स आंसर्ड हो गए होंगे। तो जो बंदा भी काम करना चाहता है भाई, वो रेफरेंसेस दे दे, ज़रूर उसके साथ काम करेंगे, एडवांस पेमेंट देंगे, सब कुछ देंगे, आप रेफरेंसेस ले आए मार्केट से। थैंक यू, टेक केयर। अच्छा, और एक बात, किसी को भाई ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, प्राइस का आइडिया लेना हो, अपना कंटेनर कमीशन पे बेचना हो, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी पेमेंट टर्म्स होंगे उसको देख लेंगे। ऑफिस का एड्रेस हम लोग की पिछली वीडियोस में है, कोई बोलेगा यहाँ आता है, विज़िट करना चाहता है, तो उसको एड्रेस ही बता देंगे। क्या हम लोग का एड्रेस है, ये जो होलसेल शॉप्स है ना, होलसेल बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग नंबर 2 पे है, शॉप नंबर 51 के ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो जिसके पास जो है मार्केट में नया विज़िट करता है, कोई इंडिया में बैठा हुआ है, लाहौर में बैठा हुआ है, मार्केट का ऐसे आइडिया ही ले रहा है, चाहे वो काम करे ना करे, सिर्फ उसको थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए, सजेशन चाहिए। हम कोशिश करेंगे भाई, हमारे जो एक्सपीरियंस है हम उसको बता सकें। अच्छा, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई उनकी पेमेंट किसी ट्रेडर ने रोकी हुई है, तो वो क्या करें। भाई वो कुछ नहीं कर सकते अगर उनके पास गारंटी चेक नहीं है, तो ये मैं आपको बता दूँ, गारंटी चेक नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, आपके इनवॉइसेस, आपके जो पोर्ट क्लियरिंग जो चीज़ें होती है, वो आप कुछ भी कर लें, वो दैट विल नॉट हेल्प यू। सिर्फ गारंटी चेक होगा आपके पास, तो ही आपकी पेमेंट रिकवर होगी। तो कीप इन टच, हाथ पाँव बचा के काम करें भाई, मार्केट
अच्छी है. दुबई इज ग्रेट. अच्छा काम होता है भाई दुबई में. Anyways, thank you. Take care.